अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकाडमी में। आज हम 9वीं जमात का डे 10 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नातिक एदाद में तरतीबी ताल्लुक़ यानी छोटा बड़ापन के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली मिसाल है 5/4 और 2/3 में छोटा बड़ापन मालूम कीजिए और छोटी, बड़ी या बराबर इनमें से मुनासिब अलामत का इस्तेमाल कीजिए। 5/4 और 2/3 इनमें से बड़ी अदद कौन सी है ये हमको बताना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पहली अदद है 5/4 इसको दूसरी अदद के नसब नुमा से ज़र्ब करेंगे। तो 5 ज़र्ब 3 बटे 4 ज़र्ब 3, 5 ज़र्ब 3 15, 4 ज़र्ब 3 12, मतलब 5/4 जो है वो तब्दील हो गया 15/12 में। अब इसी तरह दूसरी अदद 2/3 है, इसको हम क्या करेंगे, पहली अदद के नसब नुमा यानी 4 से ज़र्ब करेंगे। तो 2 ज़र्ब 4 बटे 3 ज़र्ब 4 बराबर 8/12, मतलब 2/3 तब्दील हो गया 8/12 में। अब 15/12 और 8/12 इन दोनों का नसब नुमा एक जैसा है। अब हम इनके अंदर मुआवजा कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 15 8 से बड़ा है, इसलिए 15/12 ये 8/12 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमको जो मिसाल में अदद दिए हुए थे 5/4 ये बड़ा रहेगा 2/3 से। इसी तरह दूसरी मिसाल है नातिक एदाद तफरीक 7/9 और 4/5 का मुआवजा कीजिए। अब यहाँ पर एक अदद मनफी है और एक अदद मुस्बित है। तो याद रखिए हमेशा कि मनफी अदद जो है वो मुस्बित अदद से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए तफरीक 7/9 ये छोटा रहेगा 4/5 से। इसी तरह तीसरी मिसाल है तफरीक 7/3 और तफरीक 5/2 का मुआवजा कीजिए। अब यहाँ पर हमको मनफी अदाद दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले मुस्बित अदाद, मतलब हम थोड़ी देर के लिए मनफी अदद को जो है तो नज़रअंदाज करेंगे। सिर्फ क्या सोचेंगे कि 7/3 और 5/2 का मुआवजा करना है। फिर वही चीज़ करना है कि 7/3 जो है इसको दूसरी अदद 5/2 के नसब नुमा से क्या करना है, हमें ज़र्ब करना है। तो 7/3 मतलब 7 ज़र्ब 2/3 ज़र्ब 2, 7 ज़र्ब 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 3 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी अदद जो है 5/2 इसको पहली अदद के नसब नुमा से, मतलब 3 से हमें क्या करना है, ज़र्ब करना है। तो 5 ज़र्ब 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 ज़र्ब 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमारी पहली अदद जो हमने तब्दील किए थे वो 14/6 थी और दूसरी अदद क्या है, 15/6 है। तो अब हम इस पे से साफ बता सकते हैं कि 15/6 जो है वो 14/6 से क्या है, बड़ा है। इसलिए 7/3 जो है वो 5/2 से छोटा रहेगा। इसी तरह तफरीक 7/3 जो है वो बड़ा रहेगा तफरीक 5/2 से। नातिक एदाद का मुआवजा करते वक्त झेल के उसूल इस्तेमाल करना मुफीद होते हैं। A/B और C/D नातिक एदाद में अगर B और D मुस्बित हो और अगर A ज़र्ब D छोटा है B ज़र्ब C, तो A/B छोटा रहेगा C/D से। दूसरा उसूल है अगर A ज़र्ब D बराबर है B ज़र्ब C के, तो A/B बराबर C/D होगा। और आखिरी उसूल है A ज़र्ब D बड़ा है B ज़र्ब C से, तो A/B बड़ा रहेगा C/D से। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।